तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताना। तो समग्र शिक्षा विभाग बिलासपुर के रिक्त पदों पर भर्ती होना है और जो कि है रायपुर के पत्र क्रमांक से जो है रायपुर से विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और ये जो है 3 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलासपुर के तहत विकास खंडों में संचालित समावेशियों में संसाधन स्रोत केंद्र एवं चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु थेरेपी सुविधा प्रदान करने हेतु 31 मार्च 2025 तक कार्य पर रखा जाने के लिए जो है योग्य उम्मीदवार से आवेदन दिनांक 14 अक्टूबर तक जो है तक आप आमंत्रित कर सकते हैं। पद का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट खाली है बिलासपुर में। तो मुक्त का 1 पोस्ट है, यहाँ पे मुक्त यानी 3 पोस्ट को भी आवेदन कर सकता है। 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है, तो आप जो बिल्कुल आवेदन कर लेना है। साथ ही दोस्तों bilaspur.gov.in पर आप जो है पूरी जानकारी आप देख सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप या मोबाइल से। आप इसको पूरी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं फॉर्म देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता जो होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री कोर्स होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज होना चाहिए छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 चीज हो गया, फिजियोथेरेपी का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दर्शा दूंगा इसको, फिजियोथेरेपी पोस्ट वाले ही आवेदन करेंगे। थंबनेल देखकर समझ जाना। नियम एवं शर्तें कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च तक होगी। उसके पश्चात जो है कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर जो है चयनित व्यक्ति के उपयुक्तता का आंकलन करते हुए आगे बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा विभाग बिलासपुर द्वारा लिया जा सकता है। कोई गारंटी नहीं कि आपका बढ़ जाए, आप इतना मान के चलिए कि 31 मार्च तक है आपका। ठीक है, सेवा अवधि और कार्य पर रखे जाने की अवधि वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है आपका वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार फिजियोथेरेपी हेतु प्रति माह आपको जो है 20,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपये पहला वेतन होगा। आपको किसी भी प्रकार का जो है पेंशन, भत्ता एवं अन्य राशि प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, और आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आपका आयु सीमा होनी चाहिए। 21 से 35 वर्ष है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और चयनित व्यक्ति को जिला मिशन समन्वयक के एक अनुबंध करार हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध में उल्लंघन के मामले में आपको अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बिना सूचना दिए गए। तो आपको जो नोटरी करा के देना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरिट के आधार पर बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधित पत्र प्राप्ति होने के पश्चात निर्धारित अवधि पर जो है आप उपस्थित होकर जो है आपको ड्यूटी ज्वाइन करना ही होगा। फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए टीएडी और अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य होगा। ठीक है, और सभी दस्तावेज का जो है वांछित प्रमाण पत्र अंक सूची स्वप्रमाणित होना चाहिए आपके पास। कलेक्टर के द्वारा जो है यहाँ पे देख लीजिए, हाँ एक ये इस चीज को आप 16 नंबर कॉलम को अवश्य पढ़ लेना। आवेदक को लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफा के ऊपर जो है प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता आवश्य रूप से आपको दर्शाना है। और उसके बाद जो है इतना सब चीज हो जाने के बाद जो है आप जो है यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कुरियर से स्वीकार नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या होगा कि आवेदक को जो है स्वयं जाके आपको जमा करना होगा। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अंक सूची अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और 14 अक्टूबर को जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत बिलासपुर के 2य तल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां जाके जमा करना होगा बिलासपुर में। जैसे कि अब मैंने आपको एड्रेस बताया, ये जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विभाग जिला पंचायत बिलासपुर के 2य तल में अनिवार्य रूप से आपको जमा करना है। ठीक है, तो इस चीज को पूरा ध्यान दीजिएगा। और आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको यहाँ पे चस्पा करना है और हर बार की तरह आवेदित पद का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, आवेदित पद का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और आवेदक का नाम जो हिंदी में डालिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में आपको दर्शाना है। ठीक है,
इस लाइन पे, और पिताजी का नाम डालिएगा, जन्म तिथि वगैरह फिलअप करेंगे, आयु सीमा वगैरह फिलअप करेंगे, और आयु सीमा फिलअप करने के बाद जो है शैक्षणिक योग्यता आपको दर्शाना है, हाई स्कूल में कितना पाए आप, ठीक है, हायर सेकेंडरी में कितना पाए, स्नातक में कितना पाए, फिजियोथेरेपी में कितना था, अन्य पोस्ट है तो उस चीज़ को भी आपको आवेदन करना है। तो छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है, और अपना मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता वगैरह को भी पूर्ण रूप से आपको भरनी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अगर आप मूल निवासी हैं तो उसको भी संलग्न करना है, सत्यापित प्रति निवास प्रमाण पत्र का, और संलग्न प्रमाण पत्र की सूची को स्वप्रमाणित आपको डालना है। आवेदक के हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर आपको खास कर लिखना है। घोषणा पत्र को पढ़ के आपको स्वयं उपस्थित होकर 14 अक्टूबर तक इसको जमा करना है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीजी जॉब अपडेट 2.0।